ज़रा इमोशनल हो जाता है इंसान। अभी बोल रही थी ना, हमारी झाड़ू नहीं ले जाते हैं मायके से, मेरे को बहन जैसा हुआ। मैंने खाना वाना खा लिया, भाभी से बोला था खाना बनाना करके, भाभी ने खाना की हुई तो आज हल्द्वानी नहीं जाऊंगी मैं, 2 दिन मायके रहूंगी फिर जाऊंगी। ये है जेठ जी का घर, गाय भैंस है, ये हमारे सगे जेठ है। और सास बैठी है, सास को ना गिर गए थे यहाँ सीढ़ियों से, तो चोट आ गई, हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तभी आई नहीं तो इस बार मैं घर नहीं आ रही थी गर्मियों में। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से आज मेरे, और ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ सुबह सुबह ही। सुबह अभी 8 भी नहीं बजे हैं। घर में ताला वाला ठोक दिया है, यहाँ कोई रहता नहीं है तो बस ताला लगा के जाना पड़ता है। पूरे अंदर टपक रहा है और पता नहीं कितना, जब दोबारा आते हैं तो कैसा होता है। यहाँ अपने घर से जाते समय बुरा ही लगता है, यहाँ पे छोड़ के जा रहे करके आधे रास्ते तक ही पहुंच जाते हैं हल्द्वानी। फिर आने के टाइम में ही याद रहता है, अरे हमारा घर भी है वहाँ करके। ते रोड से ज्यादा दूर नहीं है, मेरा रोड के पास में ही है। मेरी चचे सास ससुर का घर है, और ससुर तो है नहीं, सास है, ये बैठी हुई है, जेठानी बोल रही है, जेठ जी पीठ फड़का के बैठे हैं वहाँ पे, फोन चला रहे हैं। ये ना लम थेराई जाट है लानी बाप है। हाँ, देखो जाते समय भी इतना भारी हो रहा मेरा, आते समय तो हो ही रहा था। 2-2 बैग है, और पे भी बैग लगा रखा है, तो अच्छा है मिलट का रास्ता है रोड पे, चल आ रहा है। यहाँ सांस फूल जाती है इतने से करने में। तो आज हल्द्वानी नहीं जाऊंगी मैं, 2 दिन मायके रहूंगी फिर जाऊंगी। ये है जेठ जी का घर, गाय भैंस है, ये हमारे सगे जेठ है। सास बैठी है, सास को ना गए थे यहाँ सीढ़ियों से, चोट आ गई, हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तभी आई नहीं तो इस बार मैं घर नहीं आ रही थी गर्मियों में। ऐसी बस बीमारी लग जाती है, कभी कुछ हाथ ऐसा हो रखा है। ये देखो हाथ उठा के भी पैसे लेके आई है मेरे लिए, देखो जा रही है करके लेते हैं कि हुई तो इन पूरी जो दीरा से है। ये घी रोक दिया है जेठानी जी ने। जाते समय ना जरा इमोशनल हो जाता है इंसान, क्या करे, जाना ही पड़ता है। और से मैं तो आज तक ना, इतने साल हो गए, मैं अपनी माँ और सास के सामने कभी नहीं रोई हूँ बुढ़ापे में। आजकल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बस 2 दिन से सास यही कह रही थी इस बार कि दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी करके, बस कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अपने साथ चलो बोला, और घर में ही अच्छा लगता है। उनको हाथ फ्रैक्चर हो गया इस उधर से, अभी मतलब थोड़ा यादाश्त भी उनकी वो जैसी हो गई है, फिर भी क्या करें, अभी अपने मन को मनाना पड़ता है। बच्चों का पढ़ना लिखना आधा अधूरा हो जाएगा करके चलते हैं। गाड़ी में मैं रोड में पहुंच गई हूँ, यहीं पे है रोड, जेठ का घर है, और ये रोड है, इससे नीचे से मेरा घर है। वो आपको आते हैं आगे की जर्नी मायके पहुंचने तक। अब मायके जाते समय ही क्या होता होगा कि मैं रो रही हूँ, के जा रही हूँ और रो रही हूँ। तो मैं अपने मायके में पहुंचने वाली हूँ। थोड़ा सा पहले मेरी बुआ की लड़की रहती है, दीदी के वहीं आ गई मैं। ये जस्ट रोड में ही है इनका होटल जीजा जी का, तो यहीं पे आ गई हूँ मैं। आज दीदी देख गई जीजा जी को, तो देख के हम इग्नोर मार के चले जाते हैं ना जीजा जी। जीजा जी को तो हम अनदेखा करके निकल जाते हैं यहाँ से। आज मैंने दीदी देख ली, फिर मैं रुक गई। यहाँ पे बच्चे चले गए हैं घर भी नानी के वहाँ पर, नीचे यही रास्ता होता है, यहाँ से मुंह छुपा के जाना पड़ता है, नहीं तो जीजा जी के खाली चाय लग जाती है ना, पैसे नहीं लेते हैं इसलिए भागते हैं हम। कौन समझेगा हमारी बात को। और यहाँ मेरा मायका है, कैसा लग रहा है वो जरूर बताना, और एक तक की जर्नी दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे दादी का थोड़ा सा छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे,
पे लोग चाय पानी के लिए भी रुकते हैं। ये बड़ा अच्छा सीन लग रहा है। यहाँ पे ये पेड़ वेड़ है, अभी बना रखा है जीजा जी ने, कुछ दिन मतलब 1 साल 1.5 साल हो रखा है। और ये अपने हाथ का सारा अपने हाथ से काम कर रखा है। ये जितना सजाना सजाना है ना, जो ये टेबल है और मकान है, सब इनने जीजा जी ने अपने हाथ से बना रखा है। यहाँ पे पहले भी दिखाया था मैंने, पिछली बार आई थी। आलू प्याज सब रखा है ना जीजा जी ने, लहसुन आलू प्याज। यहाँ पे पहाड़ी लहसुन मिलेगा, क्या रुपए किलो हो रहा है? 120 रुपए किलो। ये है पहाड़ी लहसुन। और चाय बना दी जीजा जी ने चूल्हे में। चूल्हा इतना अच्छा, ये किसने बनाया? देखो कलाकारी। अगर किसी को ऐसा चूल्हा बनाना है रेस्टोरेंट के लिए तो जीजा जी से संपर्क करना, कमेंट में लिखना, मैं बता दूंगी, जीजा जी को आ जाएंगे। देखो इतना अच्छा लग रहा है ये। और इसमें भी पक जाता है, इसमें भी गर्म हो जाता है, इसमें पकता है खाना। तो टाइम वाइज समका के ये गैस भी यूज कर रहे हैं थोड़ा कम। और यहाँ पे और चीज की दुकान भी है, छोटा मोटा सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे। ये देखिए आप, पहाड़ी आइटम, आपको नेचुरल वाला कोई भी सामान चाहिए होगा वो ले जाना आप। यहाँ पे ये मेरी दीदी ने जितना काम किया होगा ना जिंदगी में, उतना काम आज तक किसी इंसान ने नहीं किया होगा। मैं तो ऐसे बोलूंगी, कितने मकान बना दिए और फिर भी अभी ऐसी है, घिसी नहीं है बिल्कुल। देखो आप, हाँ घिसी है, ये पूरी ऐसी है। दरांती तो 1 साल में घिस के पतला हो जाता है। इसीलिए हम ये जीजा जी से अच्छी तरह से यहाँ से छुप छुप के जाते हैं, हमारी दीदी को घिसते हैं काम कर करके। तो घर बना रखा है इनने। बच्चे आने वाले टाइम में, 2 लड़के हैं इनके, तो आने वाले टाइम में यहीं पे रहेंगे। इसके ये देखिए यहाँ पे पूरा कहीं नहीं दिख रहा होगा ना, वहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, वहाँ पे घर बना रखा है। बच्चे यहीं रहेंगे आने वाले समय में। है ना, यहाँ रोड के सामने मकान बना रखा है। देख के आते हैं कैसा मकान हो रहा है। ये मुझे दिखाने ले जा रहे हैं, देखते हैं। देखो अब ऐसे जगह कहाँ होगा मकान, सोच रही हूँ मैं। और ये रोड है यहीं पर है। डल में ना लकड़ी चाहिए तो यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। आजकल बरसात में ना भीग जाते हैं ये, तो ऊपर से ये टीन बिछा रखे हैं। ये देखो यहाँ पे एक जमाने में पूरा जंगल हुआ करता था। दीदी ने और जीजाजी ने यहाँ पे अपने हाथ का ही काम किया है। मकान बनाने में भी लेबर नहीं लगाते हैं, खुद ही इनने इतना काम कर रखा है। ये देखो अभी गायों को लाएगी तो ये गायों के नीचे बिछाने के लिए सुतर का भी इतना बड़ा बना दिया है। ये जगह काफी अच्छी लग रही है। यहाँ पे पूरा खोद खाद के देखिए यहाँ पे बना दिया है ये मकान। दिखाते हैं अंदर कैसा वो रखा है। ये अभी नया नया लिपाई पुताई घिसाई कुछ नहीं हो रही है, सब अब होगी धीरे धीरे। ये देखो बताओ, ये जीजा जी आपने ही कर रखा है, सब आपके हाथ का ही काम है? सब अपने हाथ से बनाया। कोई लेबर नहीं, कोई मिस्त्री नहीं? नहीं, टोटल हेल्पर भी मिस्त्री भी सब अपने हाथ से। देखो ये मेरे जीजाजी, ये सब लेबर भी मिस्त्री भी पूरा इनने अपने हाथ से मकान बना रखा है। यहाँ पे मधुमक्खी आ जाते हैं ना, उस समय जगह नहीं होती है, कभी अचानक से आ जाते हैं, तो इसलिए ये भी बना रखे हैं। इनके वहाँ होते हैं पहले से, तो यहाँ भी आएंगे। यहाँ पे चूल्हा लगाएंगे, चूल्हा वाला बना रहे हो नहीं यहाँ? आग जलाने वाला रहेगा। तभी ये पूरा लकड़ी देखो, ये सूखे हैं या कच्चे? ये सब सूखे हुए हैं। दार बार बोल रहे हैं, दार पाथर कहते हैं। ये सब आजकल तो पाथर नहीं, टीन है। ये ब्लॉग है ना, ब्लॉगों का बना रखा है। ब्लॉग कहाँ से लाए आप? अपने हाथ से ही बनाए ब्लॉग भी अपने हाथ से बना रखे हैं, कहीं से लाए नहीं है। ये दरवाजे कुंडी जितना भी है अपने हाथ से। अगर कोई ऐसा जैसा मकान बनाएगा तो उसके कितने लाख रुपए लग जाएंगे। जैसे आपने तो अपना हाथ से बना रखा है, दूसरा कोई मिस्त्री लेबर रखेंगे तो। अभी जस्ट करेंट में, हाँ ढुलान ज्यादा खाता है ना। हाँ फिर अरे यहाँ गोठ में तो आ गई गाय, खाली अंदर ही नहीं आए हैं। ये गोठ में तो आ भी गए हैं। यहाँ गोबर करेंगे और यहाँ पे लंबी चौड़ी जगह अगले साल आपको दिखाऊंगी फिर से मैं, ये कैसा हो बना रखा है करके। दीदी हमारी इतनी होशियार है, यहाँ पे इतना अच्छा बनाती है, वो भी दिखाऊंगी मैं अगले साल आपको। पूरा हो जाएगा खेत यहाँ ना। सब आजकल जो छोड़े हुए थे, यहाँ पूरा जंगल था, कई जमाने में से पड़ा हुआ था। मैंने तो ऐसे ही देखा, आजकल सब लोग अपना अपना ढूंढ रहे हैं ना, रोड के जगह पे खोज कर रहे हैं। मतलब ये पुश्तैनी जमीन है, बहुत पहले मतलब कोई अपने नाम पे करा रखा होगा, गोल खाते की जमीन है ये उनने। और आजकल बच्चों ने ढूंढ खोज करके निकाल के यहाँ पे अच्छा सा रोजगार करेंगे कुछ। इनका तो चलो होटल है जीजा जी का, औरों का भी रोजगार हो जाएगा करके यहाँ पे बना रहे हैं। आगे दिखाती हूँ मैं आपको मायके पहुँच के।
मैंने खाना वाना खा लिया, भाभी से बोला था खाना बनाना करके, भाभी ने खाना बना रखा था। खा के अभी मैं अब जाने लग गई हूँ ईजा के वहाँ। अभी तक भाभी के वहाँ थी, खाना वाना खाया, नहाया धोया। यहाँ थोड़ा अगल बगल के लोग आए थे, गप्पे मारने में काफी समय बीत गया। अभी दिन के 1 बज गए हैं, मतलब इतने घरों में जा चली गई हूँ। आज मैं चलते फिरते दिखाते हैं, अभी चलते हैं आखिर वहाँ क्या कर रही है। नानू ने क्या क्या परेशान किया है नानी को। पहुंच गई हूँ मायके। देखिए ये मायके का मौसम ऐसा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो रहा है यहाँ पे। अभी मौसम खराब हुआ, दिन में तो बहुत ज्यादा तेज धूप थी। धीरे धीरे करके मतलब मैं कहाँ से कहाँ, मैं अनार से झोपड़ा पहुंचने का पूरा सफर दिखा रखा है मैंने वीडियो में। ये है मेरा मायका, जो खेत दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ईचा के ही खेत है पे उगल लगा रखा है। ईजा क्या कर रही है वो भी दिखाती हूँ। हाँ, काम नहीं ठहरा ईजा का, इस उम्र में भी हमसे काम नहीं हो रहा है, लगातार लगी रहती है। तरीके से झाड़ू नहीं ले जाते हैं। और मेरी सास बोली थी तो भाभीयों के झाड़ू जिससे हम शुरुआत से झाड़ू लगाते थे वो वाले नहीं ले जाते हैं, ये वाले ये घास के होते हैं तो इसको ले जाते ही हैं कह रही थे। अभी बोल रही थी ना हमारी झाड़ू नहीं ले जाते हैं मायके से। मेरे को भैम जैसा हुआ, मैं तब से झाड़ू ही नहीं ले जा रही हूँ। नहीं तो मैं हल्द्वानी में झाड़ू नहीं खरीदती हूँ, गाँव के ही झाड़ू से। ये नानू और भाऊ यहाँ क्या कर रहे हो रे? टीबी, बिल्ली, कुत्ते, गाय। ये पता नहीं किस चीज के फूल हैं और उगल लगा रखा है। ये उगल होगा बाद में भेज देगी, अभी तो नहीं हो रखा है। ये फूल इतने अच्छे होते थे यहाँ पे, आजकल बहुत कम आते हैं। जिंदगी में आज लम्हे खास हो ईजा धनिया कूट रही है। धनिया को कूट के इसका धनिया पाउडर बनाएंगे छन्नी में छान के। धूप में लगा रखा था और धूप कम हुई यहाँ, हमको पता ही नहीं चला। अच्छी तरह कूटा नहीं है ये, इसी तरह से कूट के धनिया पाउडर बनाएंगे। गाँव में सबसे नेचुरल यही होता है। यहाँ स्टोर रूम है, यहाँ पे इतने बना रखे हैं झाड़ू वाड़ू। पिछले बार मैं नहीं ले गई ना यहाँ से झाड़ू, भाभी ने बोला था यहाँ झाड़ू नहीं ले जाते हैं मायके से। किस किस को पता है कमेंट में जरूर बताना।